गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली उस पर हम बात करेंगे कि जहाँ तक हमने तीन खंबे जो हैं उनके बारे में बात करी, जो कि ब्रैनसन की एक ब्रैनसन की बुक्स से, ब्रैनसन के इस कोर्सेज से मैंने सीखे, और फ्रैंकन हो गए और क्लाउडे हॉपकिंस हो गए, यूजीन श्वार्ट्ज हो गए। इन सब ने हमेशा इन पिलर्स के बारे में कहीं ना कहीं नॉन इंडिकेटिवली बात करी है। और जहाँ जब भी किसी भी आप अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ेंगे या जेन्युइन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ेंगे, एक्सक्यूज मी, तो आप हमेशा ये बात याद रखिए कि जब भी आप इन लोगों को पढ़ेंगे, जब भी कभी भी, तो आपको क्या करना है, हमेशा ये देखना है कि कैसे इस बिजनेस में या ये आदमी कहाँ पे अट्रैक्टिव कैरेक्टर की बात कर रहा है, कहाँ पे ये आदमी न्यू अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, और कहाँ पे आदमी ये मिशन की बात कर रहा है। ये तीन खंबे होने चाहिए। स्पेशली पहले और दूसरे खंबों का ज़्यादा जोर होता है। जैसे कि कई ऐसे व्लॉगर्स हैं, अभी एक व्लॉगर हैं विवेक अवस्थी, मैं उनको फॉलो करता हूँ, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो व्लॉग्स बनाते हैं। उनका यूट्यूब 4 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर है इस समय, और कोई जानता नहीं उनके बारे में ज़्यादा, लेकिन मैं वाइल्ड लाइफ वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो वो बनाते हैं और उनका एक तरीका है बनाने का। तो उनके होटल में इतनी भीड़ लग गई जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि उनका रिजॉर्ट भी है। तो लोग उनसे सिर्फ मिलने आते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करने आते हैं और उनके साथ बैठने आते हैं उनके होटल में। तो बिजनेस की सेलिंग हुई उनकी वजह से। क्यों? क्योंकि लोग उनको व्लॉग से पसंद करते हैं। और भी होटल है लेकिन वहां लोग नहीं जाते। लोग कहाँ जाते हैं? लोग जाते हैं इनके पास। समझे? क्यों जाते हैं? क्योंकि व्लॉग देख रहे हैं इनका। ऋषिकेश में और भी होटल्स हैं, लेकिन इनके होटल ही क्यों जाते हैं? क्योंकि अट्रैक्टिव कैरेक्टर है, क्योंकि आई लव दिस पर्सन। सो ये आदमी जो भी बेच रहा है मुझे वो भी लेना है। आई लव दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन, आई एम अट्रैक्टेड विद दिस पर्सन, टूवर्ड्स दिस पर्सन, आई एम रिलेटिंग विद दिस पर्सन, आई एम कनेक्टिंग विद दिस पर्सन। सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो 80% बिजनेस आपने जीत लिया उसी वक्त जब आपने लोगों को अपने बारे में खुल के बताया, तो लोग आपसे पसंद करेंगे। तो ये पहला हमेशा ध्यान रखिए कि ये खंबा जो होता है, ये समझना, दिस इज फर्स्ट पिलर। दूसरा पिलर जो हमने बात करी थी वो है नए अवसर की, यानी डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर। तो अपॉर्चुनिटी बोलना यहाँ पे मेरे हिसाब से इसलिए गलत था, रसल ब्रंसन ने इसको न्यू अपॉर्चुनिटी बोला है, पर मैं इसको न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं बोलूंगा, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट में न्यू अपॉर्चुनिटी अप्लाई नहीं होगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप देखोगे न्यू अपॉर्चुनिटी कैसे है, मतलब भाई नया प्रोडक्ट, अब जैसे कि मतलब कह सकते हो आप, लेकिन वो लोग कॉमन लैंग्वेज में लोग को नहीं समझ में आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप इसको ये बोलें कि डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर, जिसमें आपको ये देखना है। अरे बड़े अच्छा एग्जाम्पल, अभी कल ही मैं जा रहा था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मिला, मैंने सोचा इसको पॉडकास्ट पे बताऊंगा। अब देखिए, अगर आप दिल्ली मुंबई जैसी जगहों में आते जाते रहते हैं या रहते हैं, तो आपको एक चीज़ के ऊपर बोलना पड़ेगा। सबसे पहले ओला आई, ठीक है, उसके बाद आई उबर, उसके बाद आई इनड्राइव, अब आई है ब्लू। तो ओला आई, उसने कोई मैसेज नहीं डाला, उसने कहा कि हम एक कैब ड्राइवर हैं, हम आपको कैब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कहीं भी हमको बुलाएंगे, आपको ऑटो लेने की जरूरत नहीं, चल के जाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। कैब का कैब हो गई, लग्जरी की लग्जरी हो गई, आदमी को कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, कन्वीनियंस को और इजी कर दिया। याद रखिएगा, बिजनेस में कन्वीनियंस को और इजी करना है। ऑटो वाले ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट तो हम दे ही रहे, तो नया क्या ला रहे हो, ट्रांसपोर्ट तो हम दे ही रहे। अरे ट्रांसपोर्ट को इजी कैसे कर रहे हो, और कैसे उसको कंफर्टेबल कर रहे हो, और प्रोडक्ट ऐसा कैसे करते चीजें फास्ट हो, बेटर हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है। और कैसे, जैसे आदमी बस उठे ना, आदमी अपने आप उठे
और अपने आप ही कैब में बैठ जाए। ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना? यहां तक लेके आओ, क्योंकि आदमी आलसी है। तो दुकान वाले कह तो रहे थे हम दाल बेचते हैं, आटा बेचते हैं, भात बेचते हैं, तो बेच बेच रहे हो तो क्या घर में आके हमको चाहिए भैया? घर में लोगों ने ये नहीं बोला घर में चाहिए, याद रखिएगा। लोगों ने ये नहीं बोला हमें घर में चाहिए, लोगों ने कहा कि ठीक है। फिर लोगों ने किसी और बिजनेस से ये सुना कि हम आपको घर तक देंगे। अरे अच्छा, एक काम करो, पका ही आओ, घर में आओ, पका के चले जाओ। मतलब इतना इजी और कन्वीनियंट होना चाहिए। तो आपका दिमाग यहां चलना चाहिए कि इसको और इजी और कन्वीनियंट कैसे करें। जैसे हमने एक बिजनेस चालू किया था सब्जी वाला, छोटा सब्जी वाला। कई लोगों के बात पता नहीं है, पर मैं और मेरे दोस्त ने 2020 में चालू किया था। एक्चुअली आइडिया आया था संदीप के सेशन से। उन्होंने बोला था कि सब्जी लेके आओ, बेचो। तो एक्सक्यूज मी, तो हमने सब्जी चालू किया। तो हम क्या करते थे, हमने एक विजिटिंग कार्ड छपवाया, उसमें लिखा सस्ता सब्जी वाला नाम था। और जैसे बाहर 20 रुपए किलो प्याज है तो हम आपको 18 में देंगे, और हम होम डिलीवरी भी करेंगे। तो उस वक्त जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से किया, तो चलने लगा भैया बिजनेस हो। लेकिन चक्कर क्या था कि रोज गाजीपुर जाओ, वहां से सब्जी मंडी में रोज 6 बजे 5:30 बजे जाओ और लेके आओ सब्जी। घर में पूरा कमरे में सब्जी 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 हो जाती थी। आलू और ये सब प्याज व्याज हो जाता था, बहुत दिमाग खराब होता था। तो मेरा काम था सिर्फ मार्केटिंग सेट करना। मैंने कहा मैं मार्केटिंग देखूंगा, तुम अपना भैया डिलीवरी देखो। तो उसी को वो चीज़ें फिर इसमें क्लैश होने लगा, क्योंकि भाई मैं ही डिलीवरी करने जा रहा हूं, तुम तो सिर्फ मार्केटिंग देख रहे हो। तुमने क्या किया, तुमने दिमाग लगाया और विजिटिंग कार्ड सब छपवा लिए और उसके बाद हर घर में दे दिए विजिटिंग कार्ड। तो अब भैया क्या करें, तुमने इसके अलावा क्या किया है? अब देखो क्या बुद्धि लगी। बुद्धि क्या थी कि तुमने क्या किया, तुमने विजिटिंग कार्ड छपवाया और उसके बाद वो जो विजिटिंग कार्ड है वो तुमने नीचे दरवाजे के नीचे डाल दिया सबके। कॉल्स आने लगे, तो इसमें तुम क्या कर रहे हो? अब तुम क्या करो, बैठे हुए हो? मैंने कहा यही तो काम है मार्केटिंग वालों का। मार्केटिंग वाले बहुत बड़े आलसी होते हैं। आप देखोगे ना, कहीं भी कोई भी बहुत बड़ा मार्केटर, छोटा मोटा नहीं, ये चिरौंदी वाले नहीं जो इंडिया के होते हैं। मार्केटिंग में एक बात बोलते हैं, मार्केटिंग पर्सन इज द लेजिएस्ट पर्सन एट ऑल। क्योंकि वो जानता है कि वो ऐसा रास्ता निकाल लेता है, वो ऐसा रास्ता निकाल लेगा कि भैया, अब भैया उसमें जो विजिटिंग कार्ड छपवाने के बाद कॉल्स आने लगी और जो हेडलाइन लिखी सस्ता सब्जी वाला और 2 रुपए सस्ते में ले लो, 3 रुपए सस्ते में ले, ये सब लिखा था। तो उसमें ये सब दिमाग कौन लगाया? मैंने लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि मुझे पता था कि इसी से लोग कॉल करेंगे। तो क्या वो छोटी चीज़ है? बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी वजह से ट्रैफिक आ रहा है तुम्हारे पास, कस्टमर आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो अब वो देखता था कि ये तो बैठा ही रहता है, डिलीवरी तो मैं कर रहा हूं, तो उसके ईगो को हर्ट हो गया, तो वो बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। बिजनेस बंद होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि उसमें कोई मार्जिन नहीं था। डिलीवरी बॉय के लिए हमारे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं थे। हम लोग सोचा था डिलीवरी बॉय हम 2-3 महीने बाद रखेंगे, लेकिन हो नहीं पाए। वो बंदी हो गई, क्योंकि एक चीज़ इसलिए भी बंद हो गया बिजनेस। मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, मैंने कहा भाई तुम्हारा उसके अंदर घमंड आने लगा। और यही हुआ बाद में भी। उसके अंदर जब वो बैंगलोर चला गया और 50,000 की नौकरी करने लगा, तो उसके अंदर घमंड आ गया कि भाई मैं 50-60,000 रुपये नौकरी कर रहा हूँ। EMI पर आईफोन निकाल लिया। तो लोगों के अंदर पैसा, जब लोग गरीब होते हैं ना, सोचते हैं पैसा आ जाए बस मैं माँ ये कर दूंगा, माँ वो कर दूंगा, है ना सबकी, ठीक है। पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा दिखाता हूं इनको। और जैसे उसके पास पैसा आ जाता है थोड़ा थोड़ा, वो आदमी इतना उड़ने लगता है कि पूरी दुनिया को अहंकार साफ साफ दिखता है और एटीट्यूड आ जाता है उसके अंदर कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, मेरे पास कार है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास ये है, मेरे पास, और सब कुछ EMI पे ले रखा है। अरे तुम्हारी असली में औकात है साले, तो तुम खरीद के दिखाओ ना 1.5 लाख रुपए का आईफोन कैश। तुम खरीद के दिखाओ ना। तुम 12 लाख की कार लेके खरीद के दिखाओ। और ये क्या एप्पल की वॉच पहन के चल रहे हो? ये तो तुम्हारी औकात बता रही है कि तुम्हारी औकात 50,000 रुपए की है। अगर वॉच पहननी है तो रॉलेक्स की खरीदो,
वो खरीद के दिखाओ, जेकब्स एंड को की खरीदो, वो खरीद के दिखाओ, यहां तक टारगेट रखो भाई। अगर तुमको सच में ऊपर बनना है तो सबसे ऊपर का बनो, मतलब इन द सेंस दिल्ली में ऐसा बन जाओ कि रोलेक्स कितने पास होंगी, रोलेक्स कितने लोग के पास, रोलेक्स ईएमआई पे नहीं मिलती है, जो मिलती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन रोलेक्स नहीं खरीदना है तो वो खरीदो, तो ऐसे ग्रुप में शामिल हो ना जो एलीट ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है। लेकिन नहीं, वो खरीद लेंगे 70,000 वाली वॉच, वो कौन सी होती है वो 32,000 वाली, 25,000 वाली एप्पल की, और उसके बाद दिखाएंगे कि भाई देखो ये देखो हम तो एक एलीट ग्रुप में है। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम चूती हो एक नंबर के, और कुछ नहीं हो तुम, ठीक है। ये तो सब कर रहे हैं, ये किसके पास नहीं है, ये तो हर गरीब के पास है 25,000 रुपए की वॉच, ये किसके पास नहीं है भैया, हर आदमी के पास तो ये वॉच है। और आईफोन भी है 70,000 का, और 70,000 का क्यों लिए हो, 1.5 लाख वाला लेते, लेकिन वो तुम्हारी औकात नहीं खरीदने की, क्योंकि वो डबल पैसा है। अगर ईएमआई पे भी ले ही रहे हो तो 1.5 लाख वाला लो, और जो ईएमआई पे 1.5 लाख वाला ले रखा है उसको मैं कहना चाहता हूं कैश उठाओ, तब बात करो आके कि हाँ ठीक है हमने कुछ उखाड़ लिया जिंदगी में, ठीक है। तो ये सब चिरौंदी सोच है ना, ये सब जो सोच है ना ये कहीं नहीं लेके जाएगी, सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बना रहे बिजनेस को। तुम अगर ऐसे बिजनेस करना चाहते हो ना तो कभी जिंदगी में बिजनेस करो। जब मैंने लाइव बैंड की शुरुआत करी थी अपनी, तो मैंने गूगल एड्स को, मुझे पता था कि मुझे शोज चाहिए, लेकिन मुझे शोज चाहिए थे, मुझे पैसा नहीं चाहिए था, मुझे आज भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे शोज चाहिए, या मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे एवोल्यूशन चाहिए। मैं स्पिरिचुअलिटी वाले चैनल पे सेल्फ एवोल्यूशन की बात करता हूं, क्योंकि वहां पे रस है, जो असली रस है वो वहां पे। ये सब चीजें आपको इंद्रियों की तरफ ले जाएंगी, ये सब चीजें आपको निचले तल पे ले जाती हैं। क्या आपने टीवी खरीद लिया, आपने वॉशिंग मशीन खरीद ली बहुत महंगी, आपने वॉच खरीद ली, घड़ियां खरीद ली, ये खरीद ली, वो खरीद ली, ये सब चीजें एक टाइम पे आप देखोगे आपके ऊपर भी बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि अब जब आप एप्पल की वॉच खरीदोगे तो आप एप्पल के लोग के साथ जुड़ोगे, तो अब वहां पे सब कंपटीशन इक्वल हो गया, अब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। फिर आप रॉलेक्स खरीदोगे तो रॉलेक्स वालों के साथ जुड़ जाओगे ऑटोमेटिकली आप, क्योंकि आपकी औकात अगर रॉलेक्स की है तो ऑटोमेटिकली आप रॉलेक्स वालों के साथ जुड़ोगे और वहां पे एक ग्रुप आ जाएगा, तो आप उस नंबर पे आ जाओगे, तीसरे नंबर के ग्रुप पे। फिर आप चौथे पे देखोगे, चौथे पे देखो तो ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो वही उसके अंदर घमंड आ गया। मैंने कहा इसके साथ इसलिए भी काम नहीं करना है, मेरा जो दोस्त था, क्योंकि भाई ये आदमी घमंडी है, इसके साथ काम नहीं कर पाऊंगा मैं। मुझे लक्षण दिखने लगे थे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे बस 50,000 कमाने हैं, बस किसी तरीके से 50-60,000 कमा लूँ मैंने यही सोचे। तो ये चक्कर है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि मैं कहाँ बात कर रहा था। न्यू अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कुछ भी नया एकदम से कुछ भी ले आए नया, ऐसा नहीं होता है। वो न्यू अपॉर्चुनिटी जो होती है वो, उसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये ओला और उबर है, ये एक ही कैटेगरी में कंपटीटर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। और इन ड्राइव जो इन ड्राइव है, उसने शुरू में अपनी पोजीशनिंग को कैसा रखा, उसने कहा कि मैं अपनी पोजीशनिंग को बजटेड में रखूंगा, तो कि अच्छी, जो कि स्ट्रेटेजी ठीक थी, अच्छी, क्योंकि एक बिजनेस में एक आदमी जो है, मतलब सारी, जैसे ये कारों का, कैब का बिजनेस है, टैक्सी सर्विस का बिजनेस है, ये जो टैक्सी सर्विस में एक स्पेस जो है वो सस्ते वालों का भी होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, लोअर कॉस्ट की भी एक पोजीशनिंग होती है, वहां पे सारे लोअर कॉस्ट वाले लोग जाते हैं जिनको पैसा बचाना होता है, ठीक है। तो वो एक होना चाहिए, लेकिन वहां पे आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। वही हुआ, इन ड्राइव को मार्जिन नहीं मिल रहा था, तो क्या किया इन ड्राइव ने, बढ़ा दिया। तो अब घोचू, जब तुम ओला और उबर और इन ड्राइव के साथ तुम कंपटीशन कर रहे हो तो तुमसे बड़ा घोचू कोई नहीं है। इसका मतलब तुम्हारे फाउंडर ने पोजीशनिंग बुक नहीं पढ़ी। इतने बड़े फाउंडर ने पोजीशनिंग बुक नहीं पढ़ी है, इतने बड़े मार्केटर ने पोजीशनिंग बुक नहीं पढ़ी, बताए। इसीलिए मैं तो आप बोल रहा हूं कि इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को क्यों पढ़ रहे, सुन रहे हो। इन ड्राइव के कोई वो नहीं है, मार्केट शेयर हार्डली 4-5-6-7% है पोजीशनिंग में। जब आप पोजीशनिंग बुक पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ो पोजीशनिंग बुक, पता है क्या बोला उसमें, आप विश्वास नहीं करोगे। नहीं तो 22 इम्यूटेबल लॉज ऑफ मार्केटिंग पढ़ो, ऑर्डर करो बुक अभी इसी वक्त, दोनों बुक ऑर्डर करो और अगले 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लो वो बुक।
इंग्लिश आती है तो ऑर्डर करना, नहीं तो मत करना, फालतू है फिर पॉडकास्ट सुनते रहो, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी उसमें ना जो है पोजिशनिंग वाली बुक में तो थोड़ी मॉडरेट पे है, लेकिन अगर 22 इम्यूटेबल लाओ तो इजी इजी इंग्लिश है। तो इंग्लिश आती है, सुनो, वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि अभी मैंने पिछले ही पॉडकास्ट में बोला था कि सबसे बड़ा वरदान मेरे को क्या मिला, कि मुझे इंग्लिश आती है। सबसे बड़ा वरदान था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि भैया मेरे को इंग्लिश आती है, मैं चीज़ों को समझ सकता हूं, तो मैं अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स को पढ़ सकता हूं जो कि राजा है मार्केटिंग के। ये सब देहाती गवार है साले ये सब, और ये सब सिर्फ स्टार्टअप और फाउंडर और वीसी उठा लो, फंडिंग उठा लो, बस, और कुछ नहीं। और 10 साल बाद ब्रेक इवन होंगे, 10 साल बाद ब्रेक इवन होंगे। फ्लिपकार्ट चालू हो गया 10 साल बाद, जोमैटो चालू हो गया 10 साल बाद, सब 10 साल बाद। ओला भी अभी तक ब्रेक इवन नहीं हो पाई है। मतलब 200 करोड़ की फंडिंग उठाई है, 100-150 करोड़ की, वो 100-150 करोड़ भी वापस नहीं आए हैं, कर्जे में है फाउंडर। क्योंकि भाई हर एक इन्वेस्टर से आप पैसा उठा रहे हो, उनका पैसा भी तो आप डबल करके दोगे या पैसा रिटर्न करोगे, वो भी तो होता है। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी पोजीशनिंग की, तो उसमें लिखा हुआ था, आप विश्वास नहीं करेंगे, कि एक कैटेगरी में दो मालिक होते हैं। लॉ ऑफ डुअलिटी काम करती है। ये 22 इम्यूटेबल लॉज में लिखा हुआ लॉ ऑफ डुअलिटी का चैप्टर है पूरा, प्रॉपर पढ़ो, जाके बुक ऑर्डर करके लॉ ऑफ डुअलिटी पढ़ लो। जब आप पढ़ोगे तो क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप पढ़ते हैं तो होता क्या है, आपका माइंड जो है ना वो एंटरप्रेन्योरिक माइंड बन जाता है। अभी आपका माइंड जो है ना वो चिकलांडू माइंड है, क्योंकि सोसाइटी चिकलांडू है, ठीक है। सोसाइटी एक नंबर की खच्चर है, घोंचू है, तो घोंचू माइंड बना हुआ है, कंडीशनिंग बोलते हैं इसको। अब एंटरप्रेन्योर के बारे में आप पढ़ोगे तो सबसे पहले तो बिलीफ आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज, आपका माइंडसेट उस मोमेंटम में जाता है, आपका कलर शिफ्ट होता है। इसको कैमेलियन कैरेक्टर कलर ऑफ द माइंड बोलते हैं। अभी आपका जो कलर है माइंड का वो ब्लू कलर है, लेकिन अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसका उसका कलर है पर्पल। अब वो पर्पल कलर आपको बुक से पढ़ के आएगा, तो कलर ऑफ द माइंड शिफ्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, उसमें यह लिखा हुआ है कि एक कैटेगरी में दो मालिक होते हैं, एक कैटेगरी में दो मालिक होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है पोजीशनिंग की बुक में। मतलब क्या कि कंपटीशन चालू होता है 50 लोगों से, एक ही कैटेगरी। कैटेगरी मतलब क्या, जैसे कि एक कोई फील्ड है, कोई डिपार्टमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कैब सर्विस, टैक्सी कैब सर्विस, तो ये एक कैटेगरी है। इसमें दो मालिक कौन है पता है आपको? ओला और उबर। पिज्जा उठा लो आप, पिज्जा उठा, डोमिनोज और पिज्जा हट, ठीक है। अगर आप ये उठा लेंगे, क्या बोलते हैं, जोमैटो और स्विगी, तीसरा क्यों नहीं आ पा रहा कोई? कभी सोचा, तुम लोग बैठ के सोचते हो कि तीसरा कोई क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि भगवान की सृष्टि है ये, और भगवान की सृष्टि के हिसाब से भगवान के रूल चलेंगे। भगवान के कानूनों के हिसाब से बिजनेस में भी डुअलिटी काम करती है। अब बाकी लोग, जो लोग आते हैं, उनके बारे में क्या कहा जैक ट्राउट और उन्होंने पोजीशनिंग बुक में उन्होंने क्या कहा कि बाकी लोग जो आते हैं वो 2-3% के लिए लड़ाई करते रहते हैं, लास्ट के 2-3-4% बचते हैं। मतलब मार्केट शेयर का जो मासिव साइज है, यानी 97%, वो ले जाते हैं ये दोनों, ओला और उबर, इन द केस ऑफ टैक्सी सर्विस। उसके बाद इन ड्राइव आया। इन ड्राइव के फाउंडर्स ने, इन ड्राइव के मार्केटर्स ने कुछ नहीं पढ़ा। अब बताओ क्या ये लोग करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे ये लोग? और तुम मेरे से लिखवा के रख लो, बोल देना पार्थ सिंह चूतिया है, ट्विटर पे कर देना। मुझे नॉलेज नहीं, मैं इतना बड़ा, मेरे पास फंड्स नहीं है, लेकिन आज मैं 1-2 बिजनेसेस में काम कर रहा हूं, और मेरे हिसाब से मैं एबव एवरेज काम कर रहा हूं, जहां पे मेरे पास इतना है कि मैं पूरे दिन, मेरे पास टाइम रहता है, और खुद के शोज उठाता हूं, खुद की मार्केटिंग है, खुद की सारी चीजें हैं, खुद कर रहा हूं, अपने बल पे कर रहा हूं, किसी के बाप के पैसा नहीं खा रहा हूं। इस पर्टिकुलर लेवल पे आके मैं बोल रहा हूं आपसे, बोल देना पार्थ सिंह चूतिया, ऐसे लिख देना ट्विटर पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन ड्राइव कभी भी ओला उबर के बराबर नहीं पहुंच पाएगा।
जैसे शिकागो पिज्जा डोमिनोज और पिज्जा हट के बराबर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डुअलिटी काम करती है। बेटा फंडामेंटल से ऊपर कुछ नहीं है। ये सब किताबें लिखी गई थी 1988 1990 में। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये सब किताबें जो है ना, ये ऐसी, ये सब मैं बता रहा हूं ना, आप 2000 से पहले की जो किताबें हैं वो सबसे बढ़िया चीजें हैं। ओजीज बोलते हैं, ओल्ड गुरुज बोलते हैं इनको। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ब्लू आया, ब्लू कैब सर्विस चालू हुई है अभी कुछ एक साल शायद हो गया इसको। मुझे तो अब दिखना चालू हुई है, पहले दिखती ही नहीं थी। वो भी मेरा एक दोस्त था, खड़ा था, कहता ये देखो एक सर्विस खड़ी हुई है, नई चालू हुई है। मैंने कहा ये कहां से आ गई? मैंने कहा दिखी नहीं मेरे को। मतलब दिखती थी, ये स्टिकर दिखता था, आइकन दिखता था, मुझे लगा ऐसे ही होगा, होटल की सर्विस है तो होटल की कारें नहीं होती होंगी। अब ब्लू ने क्या यूएसपी रखी कि हम देखो, सुनिए, ध्यान दीजिए। ब्लू ने यूएसपी क्या रखी? मार्केट को तोड़ा कैसे, और मार्केट फिर भी नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा वो भी बताऊंगा। ब्लू कैब सर्विस ने क्या रखा कि हम आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि आप जब कैब बुक करोगे तो ड्राइवर कभी कैंसिल नहीं कर सकता, नहीं तो ड्राइवर पे कार्रवाई हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, मतलब ड्राइवर कैंसिल ही नहीं कर सकता है। तो इन्होंने पॉइंट हिट किया, पेन पॉइंट हिट किया। लेकिन भाई ये ऐसा पेन पॉइंट है कि ओला कल ही ले आएगा, कल ही इसको रिन्यू कर लेगा ओला लाके। और ओला ने कर लिया। जब इन्होंने लॉन्च किया तो ओला में अपने गाइडलाइन स्ट्रिक्ट कर दी कि भाई कैंसिल नहीं कर सकते तुम। अब कहां कैंसिल होती है? आप अगर ऊबर बुक करोगे तो ऊबर या तो आएगी नहीं, मना ही कर देगा, उठाएगा नहीं, और नहीं तो वो आ ही जाएगा। कैंसिल ही हो ही नहीं सकता। उबर ने भी यही किया, ओला ने किया। ब्लू कहां गई? खत्म हो गई ब्लू। ब्लू भी नहीं आ सकती, लिख देना ट्विटर पे। अब बताओ, फंडिंग ऊपर से कितनी भयानक मिल रखी। अरे ये फंडिंग करने वाले घोंचू है क्या? बिल्कुल समझ नहीं आता क्या फंडिंग करने वाले कि भैया एक कैटेगरी में 2 लोग आ चुके हैं। आप सोचो कहां से बुद्धि आ रखी है। भैया मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं, मुझे पता है, मुझे पता है, उसके बाद भी इतने जो लाखों करोड़ों में कमा रहे उनको नहीं पता ये। अरे साले एक बुक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता भाई। आप मतलब समझ नहीं आता कि एक देखो होता चक्कर क्या है कि माइंड स्पेस जो होता है, जो माइंड स्पेस होता है उसमें आप नहीं डाल सकते हो एक कैटेगरी में 4-5 चीजें, आदमी भूल जाएगा। पोजीशनिंग हिलती नहीं है। पोजीशनिंग हिला, एक बार एक कैटेगरी में कोई राजा बन गया तो उसकी पोजीशनिंग आप माइंड से हिला नहीं सकते हो। पोजीशनिंग में बार बार ये चीज बोली गई है, जैक ट्राउट ने बोली कि इफ अ पर्सन हैज मेड हिज माइंड, डोंट चेंज हिज माइंड। यू कैन नॉट, द मार्केटिंग कैन नेवर चेंज हिज माइंड। इफ द माइंड इज मेड अप, इफ द माइंड इज मेड अप, यू कैन नॉट चेंज द माइंड। बाप रे बाप, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आ जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं स्पिरिचुअलिटी का। अब आप कहोगे इसमें कैसे, स्पिरिचुअलिटी का क्या सीन? देखो बहुत गुरुज आए, ओशो आए, संदीप आए, आचार्य प्रशांत हैं, कुछ सदगुरु हैं, सर्वप्रियानंदा है जहां तक जितना मैं जानता हूं। अभी 2-3-4 और लोग हैं, एक श्रीयम करके कोई है, उनके भी 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो मतलब 6-7-8 लोगों को मैं जानता हूं। नंबर 1 पे इस समय कौन चल रहा पता आपको? सदगुरु, बिजनेस वाइज। नंबर 2 पे प्रशांत चल रहे हैं। लेकिन अगर पैसा हटा भी दें, जब पैसा इन्वॉल्व नहीं भी होगा, बिजनेस इन्वॉल्व नहीं भी होगा, तब भी मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपके माइंड में जो पढ़ाने का अंदाज है टीचर का, टीचर के जो फ्रेमवर्क्स हैं, टीचर के जो मॉडल्स हैं, ये सब उसको यूनिक बनाते हैं। जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में हमेशा एक ऐसा मॉडल सिखाता हूं, मैं बोलता हूं कि सबसे पहले साधना होगी, उसके बाद ज्ञान आएगा। तो
तो ये मेरा फ्रेमवर्क है। अब इस फ्रेमवर्क में जब भी बात होती है तो मैं उनको रॉक्स एंड स्टोन्स थ्रो करता हूं अपने कॉम्पिटिशन्स पे, चाहे महेश्वरी हो चाहे आचार्य हो। क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन गहन हो जाता है, तब एक आदमी को अपना स्टेज, अपना स्पेस दिखाने के लिए, अपने आप को सामने लाने के लिए यूनिक बनना पड़ता है। क्यों? अगर आप यूनिक नहीं बनोगे ना, तो लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये तो वही है जो सब कर रहे हैं। ठीक है? तो शुरू में अगर आप देखें, मेरा अष्टावक्र गीता मैंने लॉन्च करी थी, बुक लॉन्च करी थी, उसमें तो मैं सब कुछ संदीप महेश्वरी जैसा करता था। आज क्लियरली 1.5 साल हो गए मेरे को, क्लियरली लोग मेरे को पोजीशन कर पा रहे हैं अपने माइंड में, नहीं ये आदमी का स्पेस अलग है, ये आदमी का स्पेस अलग है। मतलब क्या, ये आदमी अलग तरीके, इसके फ्रेमवर्क्स अलग है, इसकी बातें किसी से नहीं मिलती। मैंने ऐसी ऐसी नॉलेज लेके आया मैं, जो नॉलेज, जो ज्ञान था, जो अभी तक नहीं आया, जैसे लॉज। तो ये सब चीजें मेरे को अलग बनाती हैं। मैं वो बात नहीं करता हूं जो हर कोई कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो वो बात है भी नहीं। जब आप सत्य की तरफ, सच को जानने की कोशिश करते हो, सत्य को जानने की कोशिश करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको नई चीजें दिख जाती हैं। सबका अपना देखने का दृष्टिकोण अलग है, अपना एंगल अलग है, क्योंकि हर आदमी अलग है तो दृष्टिकोण भी अलग होगा। लेकिन आदमी अलग है, शक्ल अलग मिल गई है, जिस्म की खुशबू अलग मिल गई है सबकी, या बदबू या महक, वटेवर। आवाज अलग है, डीएनए अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन बातें वो वही करेंगे। पढ़ाने का अंदाज कॉपी पेस्ट है, उनका हुनर, टैलेंट कॉपी पेस्ट है। तो उसको कैसे आप यूनिक करके लाओगे? तो मैंने क्या किया, मैं अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट के थ्रू गया। मैंने कहा पहली चीज तो मैं वो बातें नहीं करूंगा जो बातें हर कोई कर रहा है। आप देखो, अगर मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखोगे तो मैं संदीप महेश्वरी का अंदाज था मेरी बातों में, लेकिन अब वो है ही नहीं कहीं से। आप कहोगे देख, ये आदमी का फ्रेमवर्क अलग है, इस आदमी की नॉलेज अलग है, ये चीजें आप भले डिफाइन मैं कर सकता हूं, आप डिफाइन नहीं कर सकते मैं अलग कैसे हूं, लेकिन आपको यह पता मैं अलग हूं कैसे, क्योंकि मैं किसी के उसमें गया ही नहीं। जब मेरी मार्केटिंग स्ट्रांग हो रही थी, पिछले मतलब लास्ट ईयर जनवरी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था प्रॉपर्ली। एक्चुअली मैं 2021 जनवरी से ही पढ़ रहा हूं, और 2022 से मैं ज़्यादा एक्टिव हो गया जनवरी से, और 2023 में सुपर एक्टिव हो गया था जनवरी से। 2024 जनवरी से मेरा अलग ही एक चलेगा अब। तो मेरी मार्केटिंग स्ट्रांग होती जा रही थी, धीरे धीरे मेरे को समझ में आता जा रहा था कि अच्छा कैसे बात करनी होती है लोगों से, किस तरीके से बात करनी होती, क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता। तो ये सब चीज़ें आपको एज अ पोजिशनिंग जो है वो आपको बढ़िया बनाती है। तो आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो ब्लू जो है वो कभी भी आगे नहीं आ पाएगी, इनड्राइव आगे नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग फीचर नहीं है। वो जो भी फीचर लेके आ रहे हैं कि हम भैया कैंसिल नहीं करवाते, अरे भैया कैंसिल नहीं करवाते हो तो उबर ले आएगा, उसमें आप क्या नया ला रहे हो? तो सोचिए, इतनी इतनी फंडिंग हो रखी, 100-150 करोड़ की फंडिंग है, इतने इतने बड़े लोग हैं, इतने महंगे लोग हैं, इतने अमीर वाले लोग हैं, इतने रिच लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी मतलब अकल ही नहीं है बिजनेस करने की। मतलब अकल की बात नहीं, अकल सबके अंदर है, लेकिन इनको फंडामेंटल्स नहीं पता, ये कूद गए हैं, ये कूद गए हैं। आप जोमेटो के फाउंडर से अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करो, उससे बोलो मेरे को बताओ कि कैसे होगा, वो नहीं बता पाएगा, नहीं बता पाएगा वो। बाय द वे सक्सेसफुल नहीं हो, बाय द वे। आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू, टेक केयर, बाय।